Dear friends, good morning. I am Dr. Sanjeev Pandey from Global Touch. I welcome you in डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनीमिया पे। अब एनीमिया का बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। एक मैनेजमेंट जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जहाँ पर मेडिसिन का उपयोग होता है, और एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारी डाइट्स आती हैं, हमारी फूडिंग हैबिट्स आती हैं, हमारी कुकिंग हैबिट्स आती हैं। जब मैक्सिमम जो एनीमिया के कारण होते हैं वो कारण हमारी डाइटरी हैबिट्स से आते हैं। इसको हम न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के ज़रिए लोगों को के दिमाग में इनकलकेट कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को, अपनी न्यूट्रिशनल हैबिट्स को चेंज करें, जिससे कि उनकी हीमोग्लोबिन लेवल करेक्ट रहे उनके ब्लड में, जिससे कि एनीमिया की जैसी प्रॉब्लम ना होने पाए। एनीमिया के रिपरकशंस जो होते हैं वो एक एडल्ट में जो होते हैं, वह एडोलेसेंट में जो आ जाते हैं, जो एडल्ट में होते हैं, साथ में प्रेग्नेंट मदर्स से चाइल्ड में भी पहुंचते हैं। सबसे बड़ा एक बाकी कारणों से एक बड़ा और कारण है जो एनीमिया का होता है, प्रेग्नेंट मदर्स को की डाइटरी हैबिट्स का ना सही होना। वहाँ पर बच्चे का, उसकी वजह से अगर मदर को, एक्सपेक्टेड मदर को एनीमिया हो गई है, तो उसका असर बच्चे पे होगा और बच्चे के आईक्यू लेवल पे हो जाएगा, ब्रेन डेवलपमेंट पे हो जाएगा। क्योंकि एक बात जो शुरू में मैंने कही, हीमोग्लोबिन, हीम एंड प्रोटीन ग्लोबुलिन का कॉम्बिनेशन है, या आरबीसी में रहता है, ये गैसियस एक्सचेंज करता है। इसका क्या मतलब है, ये उस ईंधन को वहाँ पर पहुँचाता है जिसके माध्यम से शरीर के हर सेल में ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिस एनर्जी को विभिन्न कार्यों को करने के लिए लिया जाता है। अब अगर ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल कम हो गई, तो जहाँ और प्लाज्मा में न्यूट्रिशन पहुँच रहा है, प्लाज्मा के जरिए सेल्स में, वहाँ पर न्यूट्रिशन तो पहुँचा है, मतलब खाद्य सामग्री तो पहुँची है। उसके पकाने के लिए जो चीज़ जो एसेंशियल है, ऑक्सीजन जैसी गैसें, वो नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा या धीमा होगा, उस क्वांटिटी में नहीं होगा जिस क्वांटिटी में उसकी आवश्यकता है। एडोलसेंट एज में ज़्यादा आवश्यकता है मेटाबॉलिज्म की, फास्ट मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता है, प्रेग्नेंट एक्सपेक्टेड मदर में ज़्यादा है। तो इसके लिए करना क्या है, बच्चों को लिक्विड फॉर्म में सूप्स दिए जाएं, दालों के सूप दिए जाएं, मिक्स वेजिटेबल के सूप दिए जाएं, अगर मिल्क दिए जाएं, इसमें कि आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सके। और आयरन, केला है, कच्चा केला मसल के दिया जाए उसे, बच्चे को दलिया बना, अंकुरित अनाज की दलिया दी जाए। जो एडल्ट हैं, एडोलसेंट एज में हैं, उनमें उनको एक दिन फल पे फास्टिंग कराई जाए, जो भी सीजनल फल हो उस पर फास्टिंग कराई जाए। उनमें हैबिट डाली जाए कि रेजिन्स और ड्राई फ्रूट्स लें। प्रोटीन के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी का फुल मील एक खाएं जरूर दिन में, जिसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो, हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां। मटर हरी सब्जी में नहीं आता है, वो दलहन है, लेकिन वो भी रहेगा तो दलहन में भी आयरन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत है। हफ्ते में एक दिन उनको मिक्स दाल दी जाए,
सारी दालों का कॉम्बिनेशन करके खाने को दी जाए। दिन में एक एक कटोरी के दाल उनको आवश्यक है किसी भी एडल्ट को लेने के लिए। एक खजूर उनको दें या छुहारा दें या थोड़ा रेजिन दें, इस तरह की चीज़ें उनको दें, दूध दें। ये हैबिट हमें उनकी चेंज करानी पड़ेगी। चाउमीन खाना है तो उसमें 40% चाउमीन हो, 60% वेजिटेबल्स हों। सूप्स लें। इस तरीके से उनके खाने में बदलाव, उनके टेस्ट के अनुसार बदलाव उसको टेस्टी और बना दें खाने को, जिसमें उनको खाने में अच्छा लगे। कोई भी बाय बर्थ टेस्ट या पसंद लेके नहीं आता है। हम जैसा माँ बाप बच्चों को खाना देते हैं उसी अनुसार उनका टेस्ट बनता है। तो अगर वो फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो फास्ट फूड में फोर्टिफिकेशन वेजिटेबल्स का करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ऐसा ही खाना देना है, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा देना है, क्योंकि फीटस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अमाशय को प्रेस करता है, अमाशय में जगह कम होती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी आने लगती है। वहाँ पर उनको ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर नॉन वेज है तो एग दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, लिवर का इसको कहते हैं, कलेजी है, इस टाइप की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो लिक्विड फॉर्म में हों जिसमें इजीली डाइजेस्ट, और उनके मील को थोड़ा थोड़ा दूर दूर उसमें पीस मील्स में दिए जाएं। दूसरा, कुकिंग के समय ध्यान रखें, जितने भी सब्जियां हैं उनको काटने से पहले धुल लें। दूसरा, बनाते समय ढक के बनाएं, लो फ्लेम पे बनाएं, तो उसके आयरन्स वगैरह इंटैक्ट रहेंगे और फेरस से फेरिक में नहीं बदलेंगे और हमको अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रहे, महिलाओं में ऑक्सीजन की वो एनीमिया के कारण इसलिए और ज़्यादा होते हैं मेंसेस के अलावा, उनके वहाँ आयरन का एब्जॉर्प्शन मेल के मुकाबले कम होता है बाय नेचर। हम लोग कल इस पार्ट को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। एक न्यूट्रिशन का टॉपिक है ओमेगा 3। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, ये वो मैं आ रहा तो लाइक करें और अपने कमेंट भेजें। कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और gti pathshala@gmail.com पे डाल सकते हैं। धन्यवाद।